Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on statistics and maths for Class 8 students. The videos cover topics such as pie charts, histograms, and analyzing graphs, aiming to provide a clear understanding of data handling and statistical techniques. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in these concepts, enabling them to tackle more advanced math problems in the future. With the increasing importance of data analysis in various fields, having a solid grasp of statistical methods is crucial. The videos offer step-by-step explanations and examples to make the learning process easier and more engaging for students. By breaking down complex concepts into digestible chunks, Ignited Minds Tutorials aims to ignite a love for learning and empower students to excel in their math studies. In addition to the instructional videos, the tutorials also include practice problems and quizzes to test and reinforce the students' understanding of the material. This holistic approach to learning ensures that students not only understand the concepts, but also develop the necessary skills to apply them effectively. Overall, the Statistics series by Ignited Minds Tutorials is a valuable resource for Class 8 students looking to strengthen their knowledge of data handling and statistical analysis, whether used as a supplement to classroom learning or for independent study. These videos are sure to ignite young minds and foster a deeper appreciation for the power of numbers. ठीक है, तो पाई डायग्राम में अपन समझेंगे कि कैसे एक एक एंगल के हिसाब से एक एक एरिया होता है। जिसका एंगल सबसे ज्यादा उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, जिसका एंगल सबसे कम उसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल क्या होता है भाई साहब, जो डेटा में आपको दिया हुआ है, डेटा अपॉन टोटल इनटू 360। ठीक है, जैसे समझो कोई डेटा दिया हुआ है जिसका टोटल आ रहा है लेट्स से 72, जिसका टोटल आ रहा है 72, और समझ लो 10, मतलब समझ लो 72 स्टूडेंट्स हैं जिसमें आपने एज ग्रुप निकाला है 0 to 10 इयर्स के स्टूडेंट, 10 to 20 इयर्स के स्टूडेंट, 20 to 30 इयर्स के स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे आपने ग्रुपिंग की है। ठीक है, और लेट्स से 30 to 40 इयर्स के स्टूडेंट। ओके, अभी 0 अपने के 72 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से यहाँ पे भाई साहब हैं आपके 5, यहाँ पे भाई साहब हैं लेट्स से 12, यहाँ पे लेट्स से 40 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, अभी इंसान बोल रहे हैं हम इसको। ठीक है, कॉलोनी में हमने ऐसे एज ग्रुप निकाला है। ठीक है, लेट्स से एक कॉलोनी में एज ग्रुप निकाला है, 0 to 10 इयर्स के लोग कितने हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया भाई, 12, 5 plus 2 7, 7, 4 plus 1 5, और यहाँ पे 72 है ना, प्लस 5 12, तो यहाँ पे आपके 15 हो गए। तो टोटल आपका कितना हो गया, 72। ठीक है, अभी मुझे अगर एंगल बनाना है किसका, इस ग्रुप का, तो एंगल कैसे बनाएंगे भाई साहब, इस ग्रुप का कितना है 5 अपॉन टोटल कितना है 72 इनटू क्या करेंगे 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल का टोटल एंगल आपका होता है 360 का, तो इनटू 360, तो 72 इंटू 5, ये 50 हो गया है ना, 72 5 जा 360 होता है भाई साहब, तो ये हो गया आपका 25 डिग्री का एंगल। तो पहला वाला जो एंगल आप बनाएंगे वो एंगल होना चाहिए कितने का, 25 डिग्री का। दूसरा वाला एंगल कितने का हो जाएगा बोलो, 12 अपॉन 72 इंटू 360, तो 72 ये हो गया 5, 12 5 जा 60, तो दूसरा वाला एंगल आप बनाएंगे 60 डिग्री का। इस तरह से आप एंगल बनाते जाएंगे। ठीक है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ पाई चार्ट। सो सेंट्रल एंगल थीटा। ओके, जैसे समझो यहाँ पे दिया हुआ है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, आपके कितने लोग हैं यहाँ पे भाई साहब, 360 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 सीजन्स, दैट इज रेनी, विंटर एंड समर। ठीक है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो किसको सबसे ज्यादा वोट मिला भाई साहब, ऑब्वियसली आपके विंटर सीजन को मिला है। ठीक है, ओके, 360 पीपल का ग्रुप है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, समर का एंगल कितना होगा बोलो, 90 अपॉन 360, 90 अपॉन ये टोटल 360 इंटू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कितना हो गया बोलो 10 है ना, सॉरी 1। ठीक है, 1 से गया तो ये हो गया आपका 90 डिग्रीज, तो समर का एंगल हो गया 90 डिग्रीज। ओके, ये हो गया आपका समर का। रेनी का कितना हो जाएगा बोलो, 120 अपॉन 360 इंटू 360। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1, तो ये कितना हो गया बोलो 120 डिग्रीज। विंटर का कितना हो जाएगा बोलो, 150 अपॉन 360 इंटू 360, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 150 डिग्रीज।
क्या ये समझ में आ रहा है? ये 3 एंगल्स आपको भाई साहब बनाने हैं और इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे आपका विंटर हो गया, विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, तो आपका समर, विंटर और रेनी। सेंट्रल एंगल हो गया भाई साहब आपका, सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360, तो 90 अपॉन 360, ये हो गया आपका कितना भाई साहब 120, और ये हो गया आपका 150, ठीक है। अभी आप पाई चार्ट बना लीजिए, एक कोई रेडियस लीजिए, यहाँ पे पॉइंट लीजिए, और ये तो पहला वाला एंगल आपका कितने का होगा 90 डिग्री, प्रोटेक्टर को बैठाइए वहां पे, ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका समर सीजन। ओके, इसके बाद वाला एंगल 120, तो प्रोटेक्टर को कहां बैठाएंगे, ये वाला बेस लाइन होगा और इधर से 120 मापेंगे, ठीक है। ओके सो इधर आपने बैठाया प्रोटेक्टर को, और ये वाला हो गया आपका 120 डिग्री का एंगल। ध्यान रहे हमेशा एंगल का चुनाव प्रोटेक्टर में कैसे करेंगे, आप देखेंगे 90 से कम क्या है, 90 से ज्यादा क्या है, कल जो अपन ने डिस्कस किया था। 90 से ज्यादा जो रहेगा वो हमेशा आप ऊपर वाले का लेंगे, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली, ये हो गया आपका 120। फिर क्या है भाई साहब आपका 150। क्या तुमको 150 को ड्रॉ करना जरूरी है? नहीं, ऑटोमेटिकली ये 150 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यही एक एंगल बचा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली 150 हो जाएगा और ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 150 आपका विंटर। अभी आपसे अगर पूछा जाए विंटर से, तो देखो यहाँ पे आप इस पाई डायग्राम को देखकर ही बता सकते हो किसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं विंटर सीजन को, बिकॉज द शेयर फॉर विंटर सीजन इज द मोस्ट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। चलिए फटाफट बनाना है इसको, फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी। हो जाएगी बच्चा पार्टी, जल्दी से बोलिए। ग्रीन का एंगल हो जाएगा 9/36 इंटू 360, तो ये हो गया आपका 10, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से रेड का एंगल कितना हो जाएगा बोलो, 6/36 इंटू 360, तो ये हो गया आपका 10, सो दैट विल बी 60 डिग्रीज, ठीक है। येलो का एंगल बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा, येलो का एंगल हो गया 3/36 इंटू 360, सो ये हो गया आपका 10, तो ये हो गया आपका कितना 30 डिग्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता हूँ, ठीक है। ओके अभी आपको भाई साहब बनाना है इसको, तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रीन विक, ठीक है, ये आपका सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल्स हो गया भाई साहब ये 180, 90, 60 और ये 30, तो हमने यहाँ पे विक बनाया, ठीक है। ये हो गया 180, ये हो गया 90, ये हो गया 60 और ये हो गया 30, ठीक है। क्लियर है? देखो पहले अपन ने क्या बनाया 180 डिग्री एंगल, तो भाई साहब स्ट्रेट लाइन है, इसमें कुछ बनाने का ही नहीं है, ठीक है। फिर आपने इसको कंपास को इधर रखकर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये ग्रीन हो गया। फिर आपने इस पे रखकर 60 डिग्री का, फिर आपने ये 30 डिग्री का एंगल बनाया। सो दिस इज हाउ योर ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है। आर वी क्लियर? दिखने में आसान लगता है लेकिन पाई चार्ट बनाना आसान नहीं होता, ठीक है। लास्ट वाला एंगल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वहां पे लिख सकते हैं 30 डिग्री, जो भी रिमेनिंग एंगल होगा, ठीक है। ओके ओके ओके। Okay, the number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display this data in a pie chart. ठीक है। हिंदी का एंगल कितना हो जाएगा बोलो, 40/72, ये हो गया आपका हिंदी का एंगल। हिंदी का एंगल हो गया कितना बोलो, 40/72 इंटू 360, तो ये हो गया आपका कितना 5, तो ये हो गया आपका 200, ठीक है। फिर आपका इंग्लिश का एंगल कितना हो गया बोलो, इंग्लिश का एंगल 12/72 इंटू 360, सो ये हो गया 5, 12 5 जा कितना हो गया 60, ठीक है। फिर आपका मराठी का एंगल कितना हो गया बोलो, मराठी का एंगल दैट विल बी 9/72 इंटू 360, सो ये हो गया आपका कितना 5, तो ये हो गया आपका 45 डिग्रीज, ठीक है। तमिल का एंगल कितना हो गया बोलो, तमिल का एंगल दैट इज 7/72 इंटू 360, सो ये हो गया 5, 7 5 जा 35। फिर आपका बंगाली का एंगल कितना हो गया,
बंगाली का एंगल हो गया आपका 4/72 इंटू 360, ये हो गया 5, तो ये हो गया आपका 20 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? ये आपके एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, 200 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे? 200 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे? देखो, ये समझ लो गोला बनाया तुमने, ये एक स्ट्रेट लाइन बना लो, ये कितना हो जाएगा 180। फिर प्रोटेक्टर को रखकर यहां से एक 20 डिग्री का एंगल बना दो, तो इतना तो 180 था ही, प्लस 20 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 200। ऐसे बनाना है, समझ में आ रहा है? ये रिफ्लेक्स एंगल है भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? या तो तुम यहां पे एक एंगल बनाओ जो 160 का हो, ये वाला एंगल अगर 160 का है तो ऑब्वियसली ये वाला कितने का हो जाएगा 200 का। यहाँ पे प्रोटेक्टर रखकर अगर 160 का एंगल बनाते हो, ठीक है, समझ लो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा तुमने, ये वाला एंगल अगर तुम्हारा 160 का हुआ तो ऑब्वियसली ये वाला कितने का हो जाएगा 200 का, वन एंड द अदर वे। ठीक है, ओके। तो अभी हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया हिंदी इंग्लिश टोटल। सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, डेटा बाई टोटल इंटू 360, दैट विल बी 40/72, ये हो गया 200। इंग्लिश का वैसा भी इतना। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द डेटास। ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ पे एक गोला बना लिया हमने। अभी हमको देखो, हम पहले ना यहाँ पे 200 को छोड़ देते हैं, या तो 200 को छोड़ ही दो भाई साहब, या तो 160 का एंगल बना लो या 200 को छोड़ दो। यहाँ से उठाया हमने, देखो 60 डिग्री का एंगल बनाया, किसी को भी पहले ले सकते हो, किसी को भी बाद में। तो ये हो गया भाई साहब 60 डिग्री का एंगल, ये बना दिया आपने इंग्लिश। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने 45 का मराठी का उठाया, तो हमने इसको क्या कहते हैं, अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है सेंटर पे। ठीक है, ओके। 45, तो दिस इज 45, ये हो गया हमारा मराठी। फिर तमिल आता है 35। ठीक है, तमिल को हमने ऐसे रखा और ये हो गया आपका 35। ठीक है, फिर आता है बंगाली, दिस इज हाउ मच 20 डिग्रीज। ठीक है, तो बाकी का एंगल ऑब्वियसली कितने का हो जाएगा 200 का हो जाएगा। तो आपको अलग से ट्रबल लेने की जरूरत नहीं कि 200 का एंगल कैसे बनाए। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा एंगल आ रहा है जो 180 से भी ज्यादा है, उसको आप बाकी सारे एंगल्स बना लीजिए, ऑटोमेटिकली जो बाकी वाला एंगल होगा वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। इसको टोटल करो ना, कितना होगा 100 आ रहा है ना, 100% ही होगा भाई साहब ये तो। ठीक है, चलिए तो आपका एक्सपेंडिचर सीमेंट में कितना एंगल बनेगा, देखो सीमेंट का एंगल भाई साहब कितना हो जाएगा 30/100 इंटू 360, एक जीरो इधर मरा एक जीरो इधर मरा, तो ये हो गया आपका कितना 108 डिग्री, सिंपल। ठीक है, स्टील का एंगल बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा, स्टील का एंगल हो गया 10/100 इंटू 360, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका कितना 36 डिग्री। ठीक है, ब्रिक्स का एंगल बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा, ब्रिक्स का एंगल दैट विल बी 10/100 इंटू 360 डिग्रीज, कैंसिलम 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 कैंसिलम, ये हो गया आपका कितना 36 डिग्रीज। टिम्बर का भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, टिम्बर का हो गया 15/100 इंटू 360 डिग्रीज, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये आपका कितना आ जाएगा 36 इंटू 15, तो ये हो गया आपका 36 इंटू 15, 6 5 30, 5 3 15, 16 17 18, 6 1 6, 3 1 3, 8 + 6 14, 3 + 1 4 1 5, तो ये हो गया आपका 54 डिग्रीज। ठीक है, लेबर लेबर ये हो गया आपका 25/100 इंटू 360, है ना, 21 5 1 25, 25 4 104, ये हो गया आपका कितना 90 डिग्रीज। सिंपल तो है, फटाफट से भाई साहब कैलकुलेशन हो रहे हैं भाई साहब। मिसलेनियस कितना हो गया 10/100 इंटू 360, तो एक जीरो इसका इधर से मरा, इधर एक में जीरो मर गया, आपका आ गया 36 डिग्री, खत्म। ठीक है, अभी आपको भाई साहब क्या ड्रॉ करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपका सीमेंट 30, सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, सेंट्रल एंगल विल बी डेटा अपॉन टोटल इंटू 360, सो डेटा अपॉन टोटल इंटू 360 दैट विल बी 108, this will be भाई साहब 36, this will be how much 36, this will be how much बच्चा पार्टी, this is going to be 54, this is going to be how much 90, this is going to be miscellaneous that is 360। ठीक है, अभी आप ड्रॉ कर लो यहाँ पे, तो ये हो गया 108, ये हो गया 36, ये हो गया भाई साहब 54 90, ठीक है, और ये हो गया आपका 36। क्लियर है? अरे क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब दैट जॉइनिंग पाई चार्ट यहाँ पे
एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैंने देखा है, आप जब ड्रॉ करते हो ट्रोंग 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 ऐसे करते रहते हो, मत कीजिए ऐसा, ठीक है। जब भी आप कंस्ट्रक्शन का सवाल कर रहे हो या पाई चार्ट भी ड्रॉ कर रहे हो, एक ही बार में बनाना है इसको। ऐसे ऐसे करेंगे तो वो आपका मतलब कंपास भी अपने पॉइंट से हिल सकता है, रेडियस भी चेंज हो सकता है। जस्ट ड्रॉ इट वंस, हल्का बना है ना, हल्का ही रहने दो, एग्जामिनर देख लेगा, ठीक है। सो डोंट गेट इनटू द हैबिट ऑफ ड्राइंग इन अ टें 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 टें, ऐसे करते रहते हैं, सब लोग करते हैं ऐसा, ठीक है, मैंने देखा है। अवॉइड दिस, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स obtained by a student was 540, in which subject did the student score 105 मार्क्स। यहाँ पे आपको एंगल्स दिए हुए हैं, देखो मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं बोलूं लेट्स से सोशल साइंस में कितना मिला है भाई साहब, 65 डिग्री है। ये 65 डिग्री कैसे आया रहेगा, डेटा, ठीक है, डेटा अपॉन टोटल इंटू 100 ऐसा आया था ना, सॉरी 360 इंटू 360 डेटा अपॉन टोटल, ये समझ लो सोशल साइंस है। ये कितना है भाई साहब, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360 है कि नहीं। तो ये कितना है आपका 65 डिग्रीज, 65 डिग्रीज। ये डेटा आपको नहीं मालूम, टोटल आपको मालूम है कितना है 540 है, इंटू 360 है, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 नहीं 227 जा 218 जा 9 2 जा 18 9 3 जा 27। तो यहाँ पे डेटा कितना हो जाएगा बोलो, 65 इंटू 9 बाई 2, ठीक है, 65 इंटू 9 बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह से एंगल्स निकलेंगे आपके। ओके, तो अभी अपने को देखना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो अपने को सारे मार्क्स निकालने होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स, सेंट्रल एंगल, मैथमेटिक्स देखो 90 डिग्री है, ये आपको दिया हुआ है एंगल्स, ठीक है। दीज आर बेसिकली एंगल्स व्हिच हैव बीन गिवन। तो मार्क्स कितने होंगे भाई साहब, व्हाट विल बी द मार्क्स, 360। तो आपका यहाँ कितना है, टोटल मार्क्स कितना है 540, ठीक है। ओके, तो मार्क्स ऑब्टेन कैसे निकालोगे भाई साहब, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू डेटा इनटू, तो सेंट्रल एंगल यहाँ पे तुमको मालूम है 90 है, ठीक है। सेंट्रल एंगल हियर इज हाउ मच, 90 डिग्रीज। ये वाला जैसे इसको ले रहे अपन, ये हो गया आपका 90 डिग्रीज। डेटा नहीं मालूम, टोटल मालूम है आपको कितना है 540, और ये कितना है भाई साहब आपका 360, ठीक है। क्लियर है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो हर बार तुम ये तो कर ही सकते हो, देखो डेटा इंटू 2/3, ये कॉमन हो गया भाई साहब, डेटा इंटू 2/3, क्योंकि हर एक में 540 इधर आएगा और हर एक में 360 इधर आएगा, ठीक है। तो आपका हो गया 90 डिग्री। तो डेटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, डेटा का वैल्यू हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 90 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये हो गया 245 जा 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 113। तो ये कितना आ जाएगा 135, ठीक है। सो ये आ गया भाई साहब आपका कितना 1, ये आ जाएगा आपका 135, ठीक है। ओके, अभी अगर हमने दूसरे को निकाला यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अभी हम सोशल साइंस का निकाले अगर, तो कितना होगा, देखो यहाँ पे आपका 65 है ना, सोशल साइंस का इधर है 65। अगेन डेटा, अभी अपन सीधा 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 360 बाई 540 है, 2/3 लिख दिया, तो यहाँ पे हो गया 65 इंटू 3 अपॉन 2, ये हो गया आपका डेटा, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 119, 195 बाई 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका 97.5। इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से हर एक का आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 90 इज इक्वल टू डेटा अपॉन 540, ये हो गया 2/3, तो 90 इंटू 3/2 हो गया ये 135। इसी तरह से आपका देखो 65 इंटू 3/2, ये कितना आ जाएगा 97.5। इसी तरह से 80 इंटू 3/2 कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है भाई साहब, 80, ये वाला 80 इंटू 3/2, 240 जा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 120, ठीक है। दिस विल बी 120। इसी तरह से 70 इंटू 3/2, 235 77, 35 इंटू 3 कितना आ जाएगा 105 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस विल बी 105 डिग्रीज। 55 इंटू 3/2, ये आ जाएगा भाई साहब आपका कितना 82.5, ये हो गया आपका डेटा। ओके, अभी हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, ऑब्वियसली द स्टूडेंट स्कोर 105
इन हिंदी, ठीक है, तो हिंदी में हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? मैथमेटिक्स में कितना मिला है 135, हिंदी में कितना मिला है 105, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? सो द आंसर विल बी 30, ठीक है। ओके, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो आपका सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स को ऐड करो, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को इसका ऐड करेंगे और साइंस और हिंदी को ऐड करो, ठीक है। तो अगर सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को अपन ने ऐड किया तो ये हो गया 135 और साइंस और हिंदी को ऐड किया तो ये हो गया 225। यस, द सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। क्लियर? ओके ओके ओके। ये आपका देखो प्रोबेबिलिटी है, ओके। फेवरेबल आउटकम्स, जैसे मैंने एक कॉइन लिया और उसको उछाला, आपने बोला हेड्स, तो आपको क्या चाहिए? हेड्स। कितनी पॉसिबिलिटी है? हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। सो द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज इज 2, आउट ऑफ विच व्हाट यू वांट इज हेड्स, दैट इज 1। तो क्या कोई जा रहा है भाई साहब? तो बार बार क्या पीछे मुड़ के देख रहा है? तो आपका हो गया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, possibility basically of an event, probability of an event is number of favorable outcomes, number of favorable outcomes जो आपको चाहिए upon total number of outcomes, ठीक है, total number of outcomes, number of favorable outcomes upon total number of outcomes, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी probability। ओके, चलिए भाई साहब इसको देखते हैं। जैसे let us assume a situation that we are watching an India versus Australia match and 1 ball is remaining and 5 runs are required to win, ठीक है। तो क्या ये हो सकता है? हाँ भाई साहब, छक्का मार दिया तो हो जाएगा। तो विन, इंडिया विन हो सकती है, इंडिया लूज हो सकती है, और क्या ड्रॉ भी हो सकता है? 5 रन दौड़ सकते हैं। चौका मार दिया तो चौका ही होगा ना, फिर 1 रन तो नहीं होगा। हाँ, नो बॉल हुआ तो हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। इवेंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, दैट इज विन, लूज एंड ड्रॉ, ठीक है। ये आपके कैपिटल 3 इवेंट्स आपके पॉसिबल है टोटल, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट दैट इंडिया विंस, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ ए विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इनमें से तुमको क्या चाहिए? एक फेवरेबल 1, ठीक है, दैट इज विन, और टोटल कितने हैं? 3, तो 1/3 हो गया। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। अगर इसको आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 1/3 इंटू 100% ऐसे एक्सप्रेस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 33.33%। सो दिस विल बी 33.33%, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो आपका विन एंड ड्रॉ, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, दैट इज आपका कोई इवेंट है ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू ई एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उस एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। चलिए भाई साहब, यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर इवेंट, एंड इवेंट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। तो जैसे आप देखो, लिस्ट द आउटकम दैट यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। स्पिनिंग ऑफ अ व्हील, देखो यहाँ पे एक व्हील को घुमाया जा रहा है, ऐसे घूम रहा है वैसा, ठीक है। ये कहीं पे भी जाके रुक सकता है, ठीक है, क्लियर है? ओके, स्पिनिंग ऑफ अ व्हील, तो ए का पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा बोलो? देखो भाई साहब, ए का टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, ठीक है। अभी जैसे स्पिनिंग अ व्हील, व्हेन अ व्हील इज स्पन द पॉसिबल आउटकम्स आर क्या क्या हो जाएंगे? ए बी सी बी, है ना। ए डी सी बी आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ए बी सी डी, ओके। व्हेन द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे? हेड और टेल, ठीक है। द ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स आर हेड हेड
दो कॉइन्स को एक साथ उछाला है, तो दोनों का हेड आया, एक का हेड आया, दूसरे का टेल आया, और दोनों का टेल आया। ये तीन पॉसिबिलिटीज होगी ना भाई साहब। दोनों, एक का टेल आया, पहले वाले का हेड, दूसरे वाले का हेड, पहले वाले का हेड, दूसरे वाले का टेल, पहले वाले का टेल, दूसरे वाले का हेड, और दोनों का भी टेल आया। ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ओके, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जो आपका लूडो का डाई होता है, ठीक है, द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, क्या हो जाएगा बोलो, प्राइम नंबर। तो डाई में कौन कौन से नंबर्स हैं आपके, टोटल इवेंट्स क्या क्या हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, इसमें से प्राइम नंबर कौन है, 2 है और 3 है, तो दो प्राइम नंबर्स हैं, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 6। टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 की, ठीक है। 2/6 दैट इज 1/3 प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली आपका नॉट अ प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 4/6, है ना। चार नंबर्स हैं विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 4/6, ठीक है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये आपका हो गया भाई साहब 2/3, ठीक है, क्लियर है। ओके, अ नंबर ग्रेटर देन 5, कितने नंबर्स हैं भाई साहब, ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर है, 6 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 6, ठीक है। ओके ओके, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, चार नंबर्स हैं तो 4/6, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2/3, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो व्हेन अ डाई इज थ्रोन all possible outcomes are 1 2 3 4 5 6, let A be the event of getting a prime number। क्या क्या प्राइम नंबर है आप पे देखो, 2 3 and 5, तो आपका हो गया भाई साहब 2 3 and 5। let B be the outcome of getting not a prime number, 1 4 6। let C be the event of getting a number greater than 5, तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, only one favorable outcome, ठीक है, there is 6। let D be the event of getting a number not greater than 5, not greater than 5 मतलब चार नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस